तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए मैथ से सवाल जो है लाभ और हानि पे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पे आप सभी को सवाल बताकर बनाते हैं और आप सभी को समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी लाभ और हानि। लाभ का मतलब जो होता है यहाँ पे आप सभी को बताते हैं, और किसी भी सामान को खरीदने पर क्या होता है, क्रयमूल्य हो जाता है। क्या होता है, खरीदना तो क्रयमूल्य, यानी क्रयमूल्य। जितना में खरीदा उसको खरीदना का मतलब होता है क्रयमूल्य, और बेचना यानी बेचता है तो हो जाएगा क्या, विक्रयमूल्य। क्या होता है, विक्रयमूल्य। इसको खरीदना, यानी खरीदना मतलब क्या होता है, खरीदना मतलब क्रयमूल्य, और बेचना मतलब जो होता है, बेचना मतलब जो होता है विक्रयमूल्य होता है। और इसीलिए लाभ निकलता है आप सभी को, जो उस पर प्रॉफिट जो होता है लाभ। तो इसमें पूछेगा लाभ बराबर क्या। मान लिया कि क्रयमूल्य अगर दे दिया यानी 30 रुपया, यानी किसी एक कलम का दाम खरीदे। मान लिया एक कलम खरीदे 30 रुपये में, यानी उसका क्रयमूल्य हो गया 30 रुपया, और उसको बेचे 50 रुपये में। कितने में बेचे, 50 रुपये में, यानी विक्रयमूल्य जो हो गया 50 रुपया है। तो आप पर इस पर लाभ बताना है। तो लाभ बताने के लिए आपको लाभ का सूत्र जो होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे विक्रयमूल्य, यहाँ पे विक्रयमूल्य लिखा जाएगा, और माइनस क्रयमूल्य। जो खरीदा वो हो जाएगा क्रयमूल्य, और जो बेचा वो हो गया विक्रयमूल्य। तो यहाँ पे विक्रयमूल्य के जगह पर विक्रयमूल्य लिखेंगे। विक्रयमूल्य जो है 50 रुपया में, विक्रयमूल्य 50, और क्रयमूल्य जो है वो है 30 रुपये। क्या है, 30 रुपये। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50 से 30 घटेगा तो हो जाएगा 20 रुपया। यानी जो आपका लाभ जो हुआ वो हो गया 20 रुपया। कितना हुआ, 20 रुपया। इस पे आपको लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। देखिए एक और क्वेश्चन जो है आप सभी बताते हैं। क्रयमूल्य दे दिया 600 रुपया, और विक्रयमूल्य दे दिया 800 रुपये। तो इस पर आपको लाभ बताना है, यानी इस पर लाभ बताना। तो यहाँ पर लिखना है लाभ बराबर, सूत्र लिखना पड़ता है। ये सूत्र आपको याद करना होगा, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य जो है, ये सूत्र जो है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे सूत्र लिखा जाएगा विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य जो यहाँ पे है 600 दिया गया है, 800 दिया गया है, और क्रयमूल्य जो है 600 दिया गया है। तो यहाँ पे 800 रुपया लिखेंगे विक्रयमूल्य, और माइनस जो है 600 रुपया लिखेंगे क्रयमूल्य। यानी फिर इसमें से घट जाएगा, 800 में से 600 घट जाएगा, बचेगा कितना, 200 रुपये। 200 रुपये जो हुआ आपका ये लाभ हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ। एक बार आप सभी को फिर से समझा देते हैं कैसे बनता है लाभ। यानी लाभ और हानि। लाभ का मतलब जो होता है कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, उस पर लाभ जो होता है यानी मुनाफा जो होता है उसे लाभ बोलते हैं। लाभ बराबर सूत्र जो होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है। आपको सबसे पहले खरीदा, जो सामान खरीदते हैं उसे क्रयमूल्य बोलते हैं, जो बेचते हैं उसे विक्रयमूल्य बोलते हैं। तो लाभ निकालने के आपको पहले सूत्र लिखा होगा लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। यानी विक्रयमूल्य जो दे दिया 50 रुपया, और क्रयमूल्य जो दिया 30 रुपया, उसको घटा देने पर आता है 20 रुपया, यानी 20 जो आया आपका लाभ आया।